बाढ़ और बर्बादी की। नेपाल और मिथिला क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से मिथिलांचल की नदियां उफान पर हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर पुल संख्या 16 है, जो हायाघाट और थलवारा स्टेशन के बीच में है। वहां पर बागमती नदी का पानी पुल के गटर को छूने के बाद समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा एहतियातन रेल परिचालन रोक दिया गया है। वहीं पर लगातार रेलकर्मी पुल पर नजर बनाए रखे हैं। उस पुल के पास बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के 30 सेंटीमीटर ऊपर है। अभी भी लगातार नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। रेल कर्मचारी पुल पर बने रेलवे ट्रैक की मरम्मती का काम कर रहे हैं। मौके पर कार्य कर रहे रेलकर्मी ने बताया कि पिछले दिन की अपेक्षा 1 से 1.5 फीट तक पानी में वृद्धि हुई है। अभी भी पानी की वृद्धि लगातार जारी है। जैसे ही पानी में कमी आएगी, उसके बाद परिचालन शुरू हो जाएगा। फिलहाल समय समय पर पानी की ताज़ा हालात से जानकारियों को अवगत कराया जा रहा है। फिलहाल खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पानी बह रहा है। यहाँ पर नेपाल में हो रही लगातार बारिश और बारिश के बाद मिथिलांचल के नदियों में भी वृद्धि हो रही है। अभी हम खड़े हैं दरभंगा और समस्तीपुर रेलखंड के बीच में पुल नंबर 16 के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बागमती नदी है और ये पुल नंबर 16 पर जो है वो अपनी किस तरह कहर बरपा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं पुल नंबर 16 है और ये समस्तीपुर और दरभंगा रेलखंड का पुल है और इस पर पूरी तरह से परिचालन ठप है, क्योंकि लगातार जो बारिश हुई उसके बाद यहाँ पर जो पानी का जो स्तर है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो रेलवे कर्मचारी इसका निगरानी कर रहे हैं, पुलों की निगरानी कर रहे हैं। लगातार ये जो हैं सो पुलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि आप देख सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। पानी का जो जलस्तर हो कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, खतरे के निशान से कितना ऊपर है। पानी का स्थिति तो देखिए कल ही से बढ़ रहा है। कल से हम आ रहे हैं ड्यूटी पर, तो पानी का स्तर जो है कल से 1 से 1.5 फीट बढ़ चुका है। डेंजर लेवल पहुंचने से पहले कौशन लगा गाड़ी चलाया गया था 2 दिन तक। उसके बाद काफ़ी पानी बढ़ गया, जिसके कारण परिचालन को रद्द करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं ये थे हमारे साथ रेलवे के कर्मचारी, ये लगातार पुल का निरीक्षण कर रहे हैं। वही सबसे बड़ी बात है, लगातार जो नदियों में जलस्तर का वृद्धि हो रहा है, इसको लेकर रेलखंड बंद हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कब जलस्तर कमता है और रेल परिचालन इस पर शुरू हो पाता है। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। वहीं यदि बात करें गोपालगंज की, तो वहां पर गंडक नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए मुश्किलें लगातार जस की तस बनी हुई हैं। उनकी परेशानियों में कोई भी कमी नहीं आई। सदर और मांझा प्रखंड के दर्जनों गांव अभी भी जलमग्न हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पीड़ित छत और बांध पर डेरा डाले हुए हैं। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण नाव के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वहीं गांव का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। गांव वालों के मुताबिक उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही। आलम यह है कि लोगों के सामने खाने के लिए समस्या भी अब खड़ी हो गई है। लोग चूड़ा गुड़ खाकर गुजारा कर रहे हैं। चारों तरफ पानी होने के बाद भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। कब से पानी आ गया है, क्या दिक्कत हो रहा है? कम से कम 10-15 दिन। कैसे रह रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत है ये नहीं चलता। खाना पीना कहाँ से खा रहे हैं? यहीं रहते हैं, गुजारते हैं? मुजफ्फरपुर के ही अहियापुर थाना क्षेत्र में चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं और इसी वजह से पुलिसकर्मियों और फरियादियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थाने में जब्त गाड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं। नाव की व्यवस्था नहीं होने के चलते पुलिसकर्मी के साथ साथ फरियादी भी परेशान हैं। फरियादियों ने बताया कि काफी कठिनाइयों के बीच में थाने जाना पड़ता है। परेशानी है, दाहर आयल है। दाहर में देखिए कि 2 मरते दाहर आया, कुछ मिल भी नहीं रहा है। थाने में आई है क्या, कुछ मतलब कितना पानी हिल के आना पड़ा? पानी तो यही पानी है, जो पानी में ठहरा है वही पानी है। कितने पानी है? पानी काफ़ी है। थाने बस जाने जा रहा है। पूरा पानी है? पूरा पानी है। कहाँ से आ रही है? ठेवना से ऊपर पानी है। और थाना जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है। कहाँ जा रहे हैं? थाने में जा रहे हैं। काफ़ी परेशानी हो रही है? हाँ, काफ़ी परेशानी है। नाव का भी प्रबंध नहीं है। परेशानी तो है। कितना दिन से ये पानी है अभी? पानी तो फिर हाल में आया। हाल ही में आया। दोबारा बाढ़ आ गई है? दोबारा आ गई दोबारा। तो इसी में काम चल रहा है अभी? हाँ, इसी में काम चल रहा है। और नाव वाव की व्यवस्था कुछ? अपना पानी में थोड़े नाव चलेगा, थोड़ा बढ़ेगा तब नाव आएगा। नाव
मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का कहर जारी है। किसानों के सामने मवेशियों के लिए चारा लाने की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। जुगाड़ के नाव से किसान पानी से ही चारा काट कर ले जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित किसानों का कहना है कि नाव से घास काटने में डर लगता है, लेकिन उनके पास कोई और उपाय भी नहीं है। बहुत जगह पहले से ही जल जमाव है। वैसी स्थिति में जो हमारी मुख्य नदियां हैं, खास करके बागमती, उसके जल ग्रहण एरिया में इधर कुछ ज़्यादा बारिश हुई है, फलतः उसके जल स्तर में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ऐसे स्थिति में अंचल अधिकारी गायघाट, अंचल अधिकारी कटरा और औराई तीनों को अलर्ट कर दिया गया है कि जहाँ पे भी जल जमाव की स्थिति है और वहाँ कम्युनिटी किचन चलाने की आवश्यकता है, वहाँ चलावे। वहीं दिल्ली में भी लगातार आफत की बारिश हो रही है। दिल्ली और आसपास के शहरों में दूसरे दिन भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली की तस्वीरें एक बार फिर से चिंता बढ़ाने वाली सामने आ रही हैं। सफदरजंग फ्लाईओवर पर पानी भर गया है। लोगों को इस रास्ते से काफ़ी परेशानी उठाकर जाना पड़ रहा है। जाम जैसे हालात दिख रहे हैं। दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जल जमाव जैसी समस्या फिर से बन गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। किस तरीके से 2 दिनों की बारिश में दिल्ली में त्राहिमाम मचा दिया है। सड़कों पर पानी भर गया है। कल भी दिल्ली में बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए और आज भी सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही है और जिसके चलते जाम जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। खासकर सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली में आज़ाद मार्केट की ये तस्वीरें हैं और इसके अलावा आपको सफदरजंग और जाकिर हुसैन मार्ग की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर किस तरीके से बारिश ने कहर बरपाए हुआ है। आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि लगातार 2 दिनों की बारिश से लोग परेशान हैं। सफदरजंग की आप एक तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं जाकिर हुसैन मार्ग की। तो देख सकते हैं किस तरीके से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वाहनों को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जाकिर हुसैन मार्ग की। वहां पर कितना ज़्यादा पानी भर गया है। ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो चुकी है। बसों के परिचालन में दिक्कत आ रही है और खासकर परेशानी उन लोगों को ज़्यादा हो रही है जिनका टाइम सुबह सुबह ऑफिस जाने का होता है। तो 2 दिनों की बारिश से लोग परेशान हो गए। मेट्रो सिटीज़ के जब ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कार पूरी तरह से डूब चुकी है। सारे वाहन डूब चुके हैं। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों की तस्वीर है। पालम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त सुबह से ही लगातार तेज़ बारिश हो रही है दिल्ली और एनसीआर आसपास के इलाकों में और इस वजह से कई जगह फ्लाईओवर को बंद करना पड़ गया। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। और मेट्रो सिटीज़ के जब ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। सफदरजंग की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप मिंटो रोड की देख रहे हैं। कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से ब्रिज को बंद करना पड़ गया। 2 दिनों से बारिश हो रही है और अभी भी दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 2 दिनों की बारिश में डूबी दिल्ली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोग बहुत परेशान हैं। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वाहन डूब गए हैं और इस दौरान सड़कों पर चलने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से आपने दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें देखी, इस तरीके से पटना में भी, बिहार में भी लगातार बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। वहां से तस्वीरें हम देखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। रितेश, आप लगातार तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार में लगातार बाढ़ का कहर बहुत ज़्यादा जारी है। गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है। बात की जाए यदि आज की, तो आज क्या कुछ तस्वीरें हैं जलस्तर को लेकर और बाढ़ को लेकर? सबसे बड़ी बात है कि चिंता इस वजह से है कि गंगा के जलस्तर में पिछले
अगर एक सप्ताह की बात करें तो ट्रेंड ये था कि लगातार जलस्तर में कमी आ रही थी, लेकिन इधर अगर 2 से 3 दिनों की बात करें तो गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इस वक्त मौजूद है हम पटना के दीघा घाट पर, और पलक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो गंगा में डेंजर लेवल जो निर्धारित किया गया है वो 50.45 मीटर है, लेकिन यहाँ भी गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से तकरीबन 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस इलाके की, इस पूरे इलाके की, दीघा इलाके की बात करें तो सामने का जो इलाका है ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, और पिछले सप्ताह यहां पर थोड़ी गंगा के जल स्तर में कमी आने की वजह से बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं वहां पर वाटर जो है वो धीरे धीरे निकल रहा था, पानी बाहर जा रहा था। ये इलाका एक बार दीनानाथ ओझा दिखाएं कि जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होने लगी थी, ये जनार्दन घाट है और यहां पर बड़ी तादाद में राहत कैंप बनाए गए थे, जहां पर हजारों जो बाढ़ग्रस्त इलाके के जो लोग हैं वो आकर उन्होंने यहां पर इस कैंप में शरण ली थी। जैसे ही स्थितियां सामान्य हुई तमाम लोग अपने अपने गांव वापस चले गए, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में जो स्थितियां हैं वो फिर से चैलेंजिंग हो चुकी हैं, क्योंकि फिर से जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जो दियारा इलाके हैं, वहां पर बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है, गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार इसमें वृद्धि देखी जा रही। खतरे के निशान से गंगा, चाहे हथीदह की बात कर ले, मनेर की बात कर ले या फिर मोकामा की बात कर ले, कहीं भी गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से नीचे नहीं आ रही है। लिहाजा जिला प्रशासन की चिंता बढ़ चुकी है और एक बार फिर से इन तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। घाट के किनारे हम लगातार पलक जाते हैं और लगातार तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर जिला प्रशासन की लापरवाही की भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिला प्रशासन ने मना किया है कि गंगा नदी में नावों का परिचालन जो है इस वक्त खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गंगा के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद भी आप इस घाट पर आइए, एनआईटी घाट पर जाइए, बेरोक टोक गंगा नदी में नावों का परिचालन किया जा रहा है। हम उन इलाके के लोगों की परेशानी भी समझ सकते हैं जो दियारा इलाके में फंसे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा भी जरूरी है। लिहाजा प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि कैसे करके उस इलाके के जो लोग हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके में, चाहे नकटा दियारा हो, पानापुर दियारा हो या दानापुर के इलाके हैं जहां पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, कोई मॉनिटरिंग की जाए। क्योंकि देखिए कि ये घाट जो है ये अभी भी यहां पर खतरे के निशान से 5 से 7 सेंटीमीटर गंगा नदी जो है वो ऊपर बह रही है। गंगा में लोगों के आने पर मनाही की गई है, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बेरोक टोक जो है गंगा नदी में लोग स्नान कर रहे हैं और तो और यहां पर तैराकी की जा रही है। कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। लिहाजा रितेश, थोड़ी सी लापरवाही भी जो है वो भारी पड़ सकती है। बिल्कुल रितेश, यदि बात की जाए मौसम के आने वाले दिनों में, तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है रितेश आगे मौसम को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मौसम अगर खास तौर पर पटना जिले की बात कर लें और अन्य इलाकों की जो पटना से सटे हुए हैं, मौसम सामान्य बना हुआ है, तपिश है, काफी ज्यादा उमस है। बारिश अगर पिछले 3 से 4 दिनों की जाए तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन उत्तर बिहार में कई ऐसे, लगभग 3 से 4 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और उसकी वजह से अगर बात करें तो गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से लोगों की जो जिंदगी है वो मुश्किल में पड़ चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर अगले 1 सप्ताह का आकलन किया गया है तो उसमें अभी पटना जिले में बारिश का कोई अंदेशा नहीं है। मौसम में यही तपिश, मौसम में यही गर्मी बनी रहने वाली है, और टेम्परेचर की अगर बात कर लें तो 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लगातार ऊपर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरे जिले हैं, जो 4-5 जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से देखिए कि किस तरीके से गंगा नदी के जलस्तर में बिल्कुल रितेश, और यही वजह है कि गंगा किनारे रहने वाले लोगों में लगातार दहशत बनी हुई है, क्योंकि नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।